तो भाई फाइनली देखो, जिस ट्रेड डील को लेकर, जिस एक प्लेयर की ट्रेड डील को लेकर बहुत सारी बातें चल रही थी, जिस ट्रेड डील को कहा जा रहा था कि आईपीएल 2027 की वो सबसे बड़ी ट्रेड डील होगी, फाइनली 99.9% कंफर्म्ड आप इस बात को मान सकते हैं कि उस ट्रेड डील पर ऑफिशियली स्टैंप लग चुका है, मोहर लग चुकी है और ऑफिशियली हम ये मान सकते हैं कि ये कंफर्म्ड हो चुका है कि हार्दिक पांड्या आईपीएल 2027 के लिए हमें जिस टीम में खेलते हुए देखने को मिलेंगे वो टीम है नन अदर देन चेन्नई सुपर किंग्स। जी हां, हमको फाइनली हार्दिक पांड्या गुजरात टाइटंस और मुंबई इंडियंस के बाद आईपीएल हिस्ट्री की अपनी तीसरी टीम में खेलते हुए देखने को मिलने वाले हैं, जो कि है चेन्नई सुपर किंग्स। येलो में दिखने वाले हैं। जी हां, अब धोनी के साथ स्टेज शेयर करेंगे या नहीं करेंगे वो तो बात की बात है, क्योंकि एमएस धोनी शायद हमको आईपीएल 2027 में खेलते हुए देखने को मिले ही ना, क्योंकि एक खबर में इस बात का भी दावा हो चुका है कि एमएस धोनी जो हैं वो आईपीएल 2027 में एज अ प्लेयर नहीं बल्कि एज अ मेंटर यहाँ पर टीम के साथ जुड़ेंगे। सिर्फ भाई गाइड करेंगे, वो एज अ प्लेयर नहीं खेलेंगे। लेकिन मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि हार्दिक पांड्या वाली डील जो है वो ऑफिशियली कंफर्म हो चुकी है, क्योंकि मुंबई रेडी हो चुकी है शिवम दुबे और अंशुल कंबोज को लेने के लिए। बदले में हार्दिक पांड्या के बहुत सारे ऑफर्स रखे गए थे। कभी कह रहे थे कि दुबे और मात्रे दे दीजिए, कभी कह रहे थे दुबे और डेवाल्ड ब्रेविस दे दीजिए, कभी खबर आ रही थी कि खलील अहमद की मांग चल रही है। लेकिन फिलहाल भाई सारी खबरों के बाद, जी हाँ सारी खबरों के बाद तैयार है मुंबई इंडियंस शिवम दुबे और अंशुल कंबोज को लेने के लिए और बदले में हार्दिक पांड्या को देने के लिए। देखो भाई, मुंबई इंडियंस को हार्दिक पांड्या तो देना ही था, अगर सीएसके को नहीं तो किसी और टीम को देते। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि चेन्नई सुपर किंग्स सबसे ज्यादा तड़प रही थी, बिलख रही थी, मरे जा रही थी हार्दिक पांड्या को अपनी टीम में लेने के लिए। बहुत लोग यहाँ पर यह भी कह रहे थे कि चेन्नई सुपर किंग्स जितना तड़प रही है हार्दिक पांड्या के लिए, उतना काम उनके हार्दिक पांड्या आने वाले नहीं हैं। भाई अगर तुम भूल गए हो हार्दिक पांड्या क्या चीज़ है, तो मैं बता दूं कि हार्दिक पांड्या अकेले 3 प्लेयर के बराबर है। माना कि पिछले आईपीएल सीजन में उसका फॉर्म ऊपर नीचे चल रहा था, लेकिन भाई तुम पिछली सारी आईसीसी टूर्नामेंट्स उठा के देखो जहां भारत को जीत दर्ज हुई है, मोस्ट ऑफ द टूर्नामेंट्स में हार्दिक पांड्या का आपको इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिलेगा। हो सकता है कि एक ही मैच में उन्होंने 4-5 विकेट्स ना लिए हों, हो सकता है कि भाई किसी मैच में आके उन्होंने 70-80 रनों की पारियां ना खेली हों, लेकिन आप हर मैच में उस बंदे का कंट्रीब्यूशन देखेंगे। और रिसेंटली जो भारत को शर्मनाक हार झेलनी पड़ी, चाहे ओडीआई सीरीज में कह लो इंग्लैंड के खिलाफ, चाहे बात कर लो इंग्लैंड के खिलाफ जो क्लीन स्वीप हुआ, चाहे आयरलैंड के खिलाफ जो क्लीन स्वीप हुआ, भाई हर सीरीज में तुम अगर उठा के देखोगे ना, जिस एक चीज की कमी खल रही थी वो चीज असल में कोई और नहीं हार्दिक पांड्या थे। आज भी बंदा टी20 का बेस्ट ऑलराउंडर है, उसके आसपास का ऑलराउंडर दूर दूर तक भाई अवेलेबल नहीं है। जिस तरीके से बंदा बैटिंग और बॉलिंग में बराबर कंट्रीब्यूशन देता है, जिस तरीके से वो बॉलिंग में शुरुआती ओवर डालना जानता है, जिस तरीके से वो मिडल ओवर्स में कंट्रीब्यूट करना जानता है, जिस तरीके से डेथ ओवर में भी जरूरत पड़े तो वो भाई अपना काम करना जानता है, और जिस तरीके से बैटिंग में वो पारी संभालना जानता है, जिस तरीके से वो डेथ ओवर्स में हार्ड हिटिंग जानता है, इतनी सारी क्वालिटीज आपको दूर दूर तक किसी में देखने को नहीं मिलेगी। और अगर सीएसके के नजरिए से देखें तो उन्होंने अगर अंशुल कंबोज को दे दिया या फिर चलो खलील अहमद को भी दे देते, कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होता, कोई बहुत बड़े बॉलर नहीं है। जबरदस्ती अंशुल कंबोज को ये लोग डेथ बॉलर बनाने की कोशिश जरूर कर रहे थे पिछले सीजन में, लेकिन वो डेथ ओवर वाली क्वालिटी उनके अंदर देखने को मिल नहीं रही थी। माना कि अंशुल कंबोज वन ऑफ द बेस्ट बॉलर थे सीएसके के, लेकिन पूरा बॉलिंग लाइनअप ही सीएसके का इतना घटिया था कि अंशुल कंबोज बस बहुत खराब नहीं थे, थोड़े ज्यादा खराब थे। तो बहुत खराब कंपैरिजन में जब कोई थोड़ा खराब होता है ना तो वो अच्छा लगने लगता है। तो अंशुल कंबोज के जाने से ज्यादा दुख नहीं होगा। बात करें शिवम दुबे की, अच्छे प्लेयर हैं, मुंबई के लिए जाके अच्छा कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर हार्दिक पांड्या से कंपेयर करें ना तो भाई दुबे हार्दिक पांड्या के आसपास भी नहीं आते हैं। जितने सारे काम हार्दिक पांड्या कर सकते हैं, जिन सिचुएशंस में कर सकते हैं, बहुत बार बातें होती रही हैं कि दुबे जो हैं वो हार्दिक को रिप्लेस कर देंगे, दुबे जो हैं वो हार्दिक से बेहतर हो गए हैं। लेकिन जब जब हार्दिक और दुबे साथ में खेले हैं ना, हमेशा भाई ये बात पता चल गई है कि जितना काम भाई हार्दिक कर सकता है उतना शिवम दुबे नहीं कर सकता है। शिवम दुबे से कहीं ना कहीं फिनिशिंग वाला काम निकालने की कोशिश कर रही थी सीएसके पिछले एक आध सीजन से, लेकिन वो फिनिशिंग शिवम दुबे नहीं दे पा रहे थे। जब तक वो सीएसके के लिए टॉप ऑर्डर पे खेलते थे, कंट्रीब्यूट करते थे, जैसे कि कुछ अच्छी ओपनिंग हो जाती थी, मान लो 100 रन पे पहला विकेट गिरता था या 80 रन पे 70 रन पे गिरता था, ये लोग दुबे को भेजते थे, दुबे तेजी से कुछ रन मारते थे, आते ही छक्के जड़ देते थे। तो ये काम वो अच्छा करते थे जहां पे उन पे प्रेशर नहीं होता था। लेकिन जैसे जैसे सीएसके का मिडल जो ऑर्डर था वो शॉर्ट होता गया और दुबे को इन्होंने नीचे खिसकाना शुरू करा, दुबे को फिनिशिंग की जिम्मेदारी दी गई, क्योंकि सीएसके के पास फिनिशिंग थी नहीं, धोनी वैसे बचे नहीं थे। कुछ वक्त जडेजा से वो लोग वो काम निकालने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जडेजा भी कोई प्रॉपर फिनिशर तो है नहीं। जैसे जैसे कॉन्ट्रीब्यूट कर जाते हैं, लेकिन
लेकिन आप उनसे पूरी उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि ये बंदा फिनिशिंग करके जाएगा। वहीं पे दुबे से जब ये लोग ये उम्मीद कर रहे थे, तो दुबे जैसा मैंने कहा कि उनकी कुछ बॉल्स हैं, उन्हें वही बॉल्स चाहिए हिटिंग करने के लिए, जैसे कि वो स्पिनर्स पे अच्छा खेलते हैं, पेस में भी कुछ तरीके की बॉल्स है उन पे अच्छा खेल पाते हैं, कुछ ही जगहों पे वो अच्छे शॉट्स लगा पाते हैं। ऐसा नहीं है कि कैसी भी बॉल डालो वो बंदा घुमाएगा तो छक्का ही जाएगी। वो काबिलियत हार्दिक पांड्या में है कि उसे बॉलर से फर्क नहीं पड़ता है, उसे सिचुएशन से फर्क नहीं पड़ता है, अगर वो बल्ला घुमाता है, बॉल लगती है तो भाई बाउंड्री तक जाती है। और कहीं ना कहीं जैसा कि हार्दिक पांड्या ने पिछले कुछ वक्त में ये भी प्रूव करा था कि भाई अगर जल्दी विकेट गिर गए तो मेरे को विकेट रोकना आता है, मेरे को संभलना आता है और संभलने के बाद चौके छक्के लगाना आता है। वो प्रेशर सिचुएशन में खेलना जानते हैं। तो कहीं ना कहीं हार्दिक पांड्या इस बात को हर कोई एक्सेप्ट करेगा कि हार्दिक पांड्या दुबे से काफी बेहतर ऑप्शन है, चाहे बॉलिंग में बात कर लो चाहे बैटिंग में बात कर लो। और ओवरऑल प्लेयर के तौर पे देखें तो 100% श्योरिटी के साथ ये कहा जा सकता है कि सीएसके के लिए हार्दिक पांड्या ज्यादा फायदेमंद साबित होंगे कंपेयर टू शिवम दुबे। तो अगर आप एक सीएसके फैन हैं, ऑब्वियसली आपको इस बात की खुशी मनानी चाहिए कि हार्दिक पांड्या जो है वो सीएसके में आने वाले हैं। आप लोग का इस बारे में जो भी सोचना है कमेंट सेक्शन जरूर बताएं। बाकी जो भी वीडियो देख रहा है प्लीज भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, जितना हो सके कमेंट करना, ताकि वीडियो को और ज्यादा रीच मिले और ज्यादा से ज्यादा हम ऐसी वीडियोस आपके ला सकें। जो भी आप कहना चाहते हैं कमेंट सेक्शन में बताएं, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।